What we are doing today? Listening to stories. Lots of stories. Okay, miss. Storytelling. Miss, yeah, I have got a thing to record, but why I will record the session? Morning, ma'am. So that whatever beautiful memories that we are creating together, it stays with us. Good morning, ma'am. Good morning, everybody. So we have Shalini ma'am with us. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning. Good morning, So bright Good and morning, cheerful ma'am. early in the morning. Full of energy. Morning, ma'am. Good morning. Good morning, ma'am. So I cannot see Richa ma'am. Shalini ma'am, should we start then? All right. Okay. Good morning. Good morning. Good morning. मेरे पास मेरे दोस्तों एक किस्सा सुनो मेरे पास आओ मेरे दोस्तों एक किस्सा सुनो आप सब भी मेरे साथ गा सकते हैं मेरे पास आओ मेरे दोस्तों एक किस्सा सुनो कहानी सुनो स्टोरी सुनो कथाएं सुनो सब लोग गा सकते हो मेरे साथ मेरे पास आओ मेरे दोस्तों एक किस्सा सुनो अंधेरी डरावनी रात में घने जंगलों से गुजरता हुआ वो कहीं जा रहा था नहीं 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 आ रहा था भाई अरे नहीं वो तो जा रहा था अरे मैं तुम्हें कह रहा हूँ वो आ रहा था नहीं नहीं जा रहा था छोड़ो छोड़ो जा रहा था या आ रहा था ये हम लोग बाद में डिसाइड करेंगे तब तक सुनते हैं मजेदार कहानियां तो आज हम आप सबके लिए जातक कथाएं लाए हैं लेकिन ये जातक कथाएं होती क्या हैं ये मैं आप सबको बताऊंगी आज की पहली कहानी सुनने के बाद और आज की पहली कहानी हमारे लिए लाई है आस्था मैम एक बहुत बातूनी कैरेक्टर की कहानी जैसे हमारे पास बहुत सारे बातूनी कैरेक्टर्स है यहाँ पे तो सुनते हैं आस्था मैम की कहानी आस्था मैम हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों कैसे हो सब? Good morning, ma'am. How are you feeling today, ma'am? Good Morning, ma'am. Happy nice day, ma'am. आस्था अनम्यूट हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन मैं बहुत अच्छी हूँ और संडे को सुबह सुबह इतने प्यारे इतने सारे फेसेस देख के तो मैं और भी अच्छी हो गई हूँ और अब पता है आज पूरे दिन आपके लिए कहानियों का एक इतना बड़ा पिटारा खुलने वाला है पूरा दिन आज हमारा संडे फंडे बनने वाला है पता है तो शुरू करें आज तो पता है
मैं आपको दो दोस्तों की कहानी सुनाऊंगी। और पता है क्या है, ये कोविड में ना हम सारे अपने फ्रेंड्स को इतना मिस कर रहे हैं। आप भी मिस कर रहे हो? हाँ, स्कूल जाते थे, फ्रेंड्स मिलते थे, खूब बातें करते थे, चीजें बांटते थे, है ना? शेयर करते थे कि नहीं करते थे? आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगी जिसमें एक फ्रेंड है, बचपन से दोनों साथ रहते हैं, चीजें भी शेयर करते हैं, बट बाद में एक फ्रेंड है जो सोचता है क्यों नहीं मैं सारा कुछ ले लूं। तो कैसे उसको अपनी गलती का एहसास होता है और वो दोनों फिर से फ्रेंड्स बन जाते हैं। जैसे आप दोनों भी फ्रेंड्स के साथ लड़ते होंगे, फिर सॉरी बोलते होंगे, फिर फ्रेंड बन जाते होंगे। ठीक है, तो चलो लेट्स स्टार्ट। तो एक छोटा सा बड़ा प्यारा सा गांव था। वहां पर दो दोस्त रहते थे, दीपक और सुधीर। दीपक और सुधीर बचपन में साथ साथ बड़े हुए, साथ साथ खेले। फिर जब दोनों बड़े हुए तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना अब हम कुछ काम शुरू करें। तो ठीक है, दोनों ने साथ साथ काम भी शुरू किया। दोनों खूब मेहनत करते, सुबह से शाम तक, लेकिन इतने पैसे नहीं मिल पाते थे। एक दिन दीपक ने सुधीर से कहा, मैं सोच रहा हूं क्यों ना शहर चला जाए, बड़े शहर, जहां हम दोनों कुछ काम करें और खूब पैसे कमा के लाए। तो दीपक ने सुधीर को जब ये बात बोली तो सुधीर को भी अच्छा लगा। उसने कहा, हाँ दोस्त, मैं भी यही सोच रहा हूं, क्योंकि देखो ना हम कितनी मेहनत करते हैं लेकिन पैसे नहीं मिलते। तो दीपक और सुधीर ने किसी बड़े शहर में जाकर काम करने की प्लान किया। अब दोनों एक बड़े शहर में पहुंचे। वहां दोनों ने काम करना शुरू किया और खूब मेहनत की। मेहनत से बहुत सारे पैसे इकट्ठे किए। जब अब थोड़े दिन बाद उन्हें अपने गांव की याद आने लगी और उन्होंने देखा अब हमारे पास बहुत पैसे भी इकट्ठे हो गए हैं। तो दोनों वापस अपने गांव जाने की सोचने लगे। अब दोनों ने अपना सामान बांधा और अपने गांव आने लगे। उनके गांव के रास्ते में एक बड़ा सा जंगल पड़ता था। जब दोनों वहां से शहर से निकले तो गांव पहुंचते पहुंचते शाम हो गई। दीपक ने सुधीर से बोला, सुधीर, मुझे डर है, ऐसा तो नहीं होगा कि रास्ते में लुटेरे हमारा सारा धन ले लेंगे। ये सुनकर सुधीर भी डर गया। उसने कहा, हाँ दीपक, तुम ठीक कह रहे हो, मुझे भी लग रहा है। अब देखो ना, हमने इतनी मेहनत से पैसे कमाए और अगर डाकुओं ने रास्ते में ले लिए तो दीपक ने बोला, एक काम करते हैं, यहाँ पर एक बड़ा सा बरगद का पेड़ है, उस पेड़ के अंदर एक बड़ी सी खोखल है, क्यों ना हम अपने सारे कमाए हुए पैसों को उसके अंदर रख देते हैं और सुबह में हम आकर निकाल लेंगे। तो सुधीर को ये आइडिया बड़ा पसंद आया। उसने कहा, हाँ हाँ, ऐसे ही करते। अब दोनों दोस्तों ने उस पेड़ के अंदर अपने पैसों को रख दिया। अब दोनों अपने घर पहुंचे। अगले दिन सुबह हुई और सुधीर ने दीपक के घर जाके आवाज लगाई, जल्दी आओ दोस्त, जल्दी आओ, आओ जाकर अपना पैसा, रखा हुआ पैसा लेकर आते हैं। दीपक ने कहा, हाँ चलो। दोनों वहां पहुंचे तो सुधीर ने पेड़ के अंदर हाथ डाला और ये क्या, पेड़ में तो पैसे ही नहीं थे। सुधीर चिल्लाया, दीपक देखो, हमने जो पैसे रात में रखे थे वो तो है ही नहीं। दीपक ने कहा, ऐसे कैसे हो सकता है, पैसे कोई उड़ थोड़ी जाएंगे, गायब थोड़ी हो जाएंगे, देखो तो वहीं होंगे। सुधीर ने कहा, मैंने देखा, नहीं मिले। दीपक ने बोला, तुम्हारे और मेरे सिवाय किसी को नहीं पता था कि इस पेड़ की खोखल में पैसे रखे हैं, तो कौन लेगा। सुधीर ने कहा, मुझे क्या पता, मैंने तो यहीं रखे थे। दीपक ने कहा, झूठ मत बोलो, देखो हो न हो रात में तुम आए और तुमने ही जरूर अपने पैसे निकाले हैं, और मेरे भी। सुधीर ने कहा, मेरा यकीन मानो। दीपक ने कहा, कैसे मानूं, यहाँ तो कोई भी गवाह नहीं, कोई सबूत है तुम्हारे पास। सुधीर ने कहा, वो तो नहीं। पर दीपक ने बोला, मुझे पता है, ये पेड़ बोलता है, ये साबित कर देगा कि सारे पैसे तुमने आकर लिए हैं। सुधीर ने कहा, क्या बात करते हो, कभी पेड़ भी बोलते हैं,
कैसे बोलेंगे? उसने कहा रुक जाओ, देखना अभी ये पेड़ बोलेगा। ये सोचकर दीपक ने पेड़ की तरफ मुंह किया और बोला, हे पेड़, आप ही बताइए, हमारा कमाया हुआ धन मैंने लिया है या सुधीर ने? पेड़ के अंदर से आवाज आई, सुनो, तुमने जो पैसे मेरी खोखल में रखे थे वो सारे पैसे सुधीर ने लिए हैं। ये सुनकर सुधीर बड़ा हैरान हुआ। नहीं नहीं, एक तो मैं पहले ही परेशान हूं कि ये पेड़ कैसे बोल रहा है, और ऊपर से बताइए पेड़ कह रहा है कि मैंने पैसे लिए हैं। अरे भाई, मैं क्यों लूंगा? दीपक ने कहा, ये सब मैं नहीं जानता, तुम्हारे सामने अभी पेड़ ने खुद बोला है, लाओ मेरे पैसे वापस। अब तो सुधीर से कुछ सहा नहीं जा रहा था, वो बड़ा परेशान। हे भगवान, एक तो पैसे चले गए, ऊपर से पेड़ बोल रहा है कि मैंने लिए हैं, क्या करूं? वो इसी दुख में था कि उसके दिमाग में एक बात आई कि ये पेड़ अगर बोलता होता तो सभी को पता होता। आसपास के गांवों में तो कभी किसी ने नहीं कहा कि ये पेड़ बोलता है, और पेड़ भला कैसे बोल सकते हैं? पर कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा, कैसे मैं पता लगा कि क्या माजरा है। अब सुधीर ने सोचा, एक काम करता हूं, अगर ये पेड़ बोलता है तो इसको दर्द भी होता होगा, तो क्यों ना मैं एक काम करूं, इसके आसपास थोड़ी सी आग लगाता हूं। अगर इस पेड़ को आग की गर्मी लगेगी तो ये जरूर चिल्लाएगा और सारा सच सामने आ जाएगा। ये सोच के उसने छोटी छोटी लकड़ियां बीनना शुरू किया और पेड़ की चारों तरफ फैला दी। अब पेड़ में से धीरे धीरे वो लकड़ियों ने लपटें पकड़नी शुरू की। अब जैसे ही पेड़ में लपटें पकड़ी, उसमें से एक आदमी घबराया हुआ, हैरान परेशान बाहर आया, बचाओ बचाओ बचाओ। अरे, फिर हैरान, ये क्या? ये तो दीपक के पिताजी हैं, ये पेड़ के अंदर क्या कर रहे थे खोखल में? देखो, अब दीपक भी ऐसे हैरान होकर देखने लगा। अरे ये क्या, मेरी पोल खुल गई। और सुधीर, अरे ये दीपक के पिताजी। अब वो बेचारे बाहर आए और कहने लगे, दीपक मुझे बचाओ मुझे बचाओ, मैं तो अभी मर जाता। दीपक ने फटाफट से अपने पिताजी को बचाने की कोशिश की। अब सुधीर ने बोला, देखो, मुझे पहले ही पता था कि जरूर कुछ गड़बड़ है, पेड़ कभी नहीं बोलते, और दूसरा, मैंने धन लिया ही नहीं। और उधर दीपक के पिताजी, वो दीपक को बोलने लगे, देखो, मैंने तुम्हें रात को ही मना किया था, एक तो देखो तुमने अपने बचपन का दोस्त गंवाया, और दूसरा, अभी तुम्हारे इस लालच के चक्कर में मेरे प्राण चले जाते। अब दीपक सोचने लगा, ये क्या, मैंने तो सच में लालच करके गलती करी, मुझे अपने हिस्से का ही धन लेना चाहिए था। अब सुधीर ने उसे कहा, देखो, तुम मेरे बचपन के दोस्त हो, अगर तुमने मुझसे बोला होता कि तुम्हें और धन चाहिए तो मैं तुम्हें दे देता, पर ये तुमने गलत किया। अब देखो, इस तुम्हारे लालच में तुम्हारे पिताजी की भी जान जा सकती थी। दीपक को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सुधीर से कहा, तुम सही कह रहे हो, जो हमारे हिस्से का हो हमें वही लेना चाहिए, लालच नहीं करना चाहिए। दीपक के पिताजी ने उसे समझाया, तुमने मेहनत करी और धन कमाया, थोड़ी और मेहनत करो तो थोड़ा और धन मिलेगा। सुधीर ने बोला, चलो अब हम ये सब भूल जाते हैं और फिर से एक साथ रहते हैं। दीपक ने कहा, मैं बहुत खुश हूं, तुमने मुझे माफ कर दिया, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं आगे से कभी लालच नहीं करूंगा। सुधीर ने कहा, कोई बात नहीं, दोस्ती में ऐसा होता है, पर याद रखो, लालच बुरी बला है। तो बच्चों, जब तुम्हारी मम्मी पापा कुछ शेयर करने को बोलते हैं, भाई बहनों के साथ चॉकलेट रखते हैं, टॉफी रखते हैं और बोलते हैं भैया को देना, सिस्टर के साथ शेयर करना, करते हो कि सारी खुद खा जाते हो? करते हो? करनी भी चाहिए। पता लगे भैया ने रखी चॉकलेट, सिस्टर ने रखी फ्रिज में, मैं बाद में खाऊंगी, और तुम सब आके खा जाते हो? नहीं, शेयर करना। अच्छा, अब मैं तुमको एक प्यारी सी, एक छोटी सी कुछ लाइन सुनाती हूँ, ठीक है? और मेरे साथ बोलना। आओ बच्चों, तुम्हें सुनाए एक प्यारी सी बात,
बच्चों तुम्हें सुनाए एक प्यारी सी बात। दोस्त बनाओ अगर कभी तुम रहो